बात यह है कि योगी आदित्यनाथ कब से तय करने लगे कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। वो नाथ संप्रदाय के योगी अपने आप को कहते हैं। नाथ संप्रदाय कब से शंकराचार्य तय करने लगा? हाल ही में देश की राजनीति में एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब एक प्रमुख शंकराचार्य ने केंद्र सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नीतियों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस जारी है। शंकराचार्य ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि धर्म और राजनीति को संतुलन के साथ चलाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि धार्मिक आस्था का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान को कई लोगों ने सीधे तौर पर बीजेपी की नीतियों पर टिप्पणी के रूप में देखा, क्योंकि पार्टी अक्सर हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों को लेकर अपनी मजबूत पहचान रखती है। अपने संबोधन में शंकराचार्य ने यह भी कहा कि देश का विकास केवल धार्मिक भावनाओं से नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता से होता है। उन्होंने युवाओं के भविष्य, किसानों की स्थिति और महंगाई जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार हमेशा धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रही है। उनका दावा है कि वर्तमान सरकार ने मंदिरों के विकास, तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि किसी भी संत या धार्मिक गुरु को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। विपक्षी दलों ने शंकराचार्य के बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि जब धार्मिक नेता भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो ये चिंतन का विषय है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है, जहां अलग अलग विचारधाराओं को खुलकर अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग शंकराचार्य के बयान का समर्थन कर रहा है और इसे धर्म की स्वतंत्र आवाज बता रहा है। वहीं दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक बयान करार देते हुए सरकार के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि धर्म और राजनीति का संबंध भारत में हमेशा से जटिल रहा है। ऐसे में जब भी कोई बड़ा धार्मिक व्यक्तित्व राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करता है तो उसका प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ता है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ता है और क्या इससे किसी नई बहस या पहल की शुरुआत होती है। कुल मिलाकर शंकराचार्य के बयान ने एक बार फिर ये चर्चा छेड़ दी है कि धर्म, राजनीति और समाज के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए।